ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਈ ਬਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਤਾਸ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਓ, ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਓ। ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ। ਸਿਰ ਧਰ ਤੜੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨ ਕੀਜੈ, ਸੂਰ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਝੂਲਰ ਦੀਨ ਕੇ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੀਰ। ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੀਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਤ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰਾਤ ਸੀ, बड़ी कहर भरी रात सी। ज्ञानी सोहन सिंह जी सीतल लिखते हैं, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया, वो रात बड़ी दुख भरी रात सी, बड़ी कहर भरी रात सी। पोह दी ठंडी रात, वरदा होया मीह, हड्डां नूं चीरदी हुई ठंडी हवा, पिछे आ रहा लखां की गिनती विच लहू का प्यासा दुश्मन, अगले पासे सरसा नदी का उछलदा होया पानी, आया होया हड़। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सरसा नदी के किनारे तो थोड़ा जिहा पिछे हजूर कहने भाई संत सियान, अमृत वेला हो गया है, आसा की वार का कीर्तन कर। भाई संत से कहने लगा, महाराज मेरी एक राय है। महाराज कहने की तेरी राय है? भाई संत से कहता, महाराज मेरी एक राय है, इस समा बड़ा अलबेला जिहा है। महाराज मीह बहुत है, ठंड बहुत है, पिछे लखां की गिनती विच लहू का प्यासा दुश्मन, सरसा नदी का उछलदा होया किनारियां तो बाहर पानी। महाराज मेरी एक राय है, सानूं एक बारी दरिया पार कर जाना चाहिए। आसा दी वार का कीर्तन दरिया तो पार जाके करिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते पे संत सिंह राय ते तेरी भी ठीक है। एक गल याद रखिए साथ संगत, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी का वचन है कि जिहड़े रब के प्यारे हुंदे हैं ते रब के बहुत नेड़े हुंदे होण नज़दीक खुदाए दे भेत ना किसै दे। रब के बहुत नेड़े होंदे ने पर रब का भेत नहीं खोलते। महाराज कहते संत सिंह राय ते तेरी भी ठीक है, पर हजूर कहने लगे संत सिंह, साडे वड्डे गुरु जी का वचन है कि जे वेला वक्त विचारीए तां कित वेला भगत होए। जे वेले ते वक्त की विचार करते रहिए तो वाहिगुरु की भगती तो फिर हो ही नहीं सकता। हजूर ने भेत तो नहीं खोलिया, पर महाराज अपने मन में कह रहे सन, संत सिया हुण नज़दीक खुदाए दा भेत न किसै दे। महाराज अपने मन में कह रहे थे, संत सिया तू कहना दरिया तो पार जाके आसा दी वार का कीर्तन करेंगे। महाराज अपने मन में कह रहे थे, संत सिया इत्थे घोड़े रुड़ जाने, इत्थे सिंध रुड़ जाने, इत्थे ग्रंथ रुड़ जाने, मेरे बजुर्ग मां के विछोड़े पैने, छोटे लाला के विछोड़े पैने। पर हजूर अंतरजामी गुरु जी ने भेद तो नहीं खोलिया, पर महाराज कहते संत सिंह राय ते तेरी भी ठीक है, पर वड्डे गुरु जी की राय ये है कि जे वेला वक्त विचारी है तो कित वेला भगत है। इको बंद कर मैं बेनती करांगा कि साडे भाई साहब होरां ने, सैकटरी साहब ने बेशक खुला टाइम संगत वालों बख्शिया है, पर फिर भी मैं बेनती करांगा कि टाइम की बंदिश आप जी के रजेवें सवेरे अमृत वेले कई मेरे भरा इस करके बाहर फिरते होणगे जां चले गए कि खुला टाइम 2-2.5 घंटे लगणगे। मैं बेनती करांगा जिहड़े मेरे वीर बाहर खड़े हैं, जिम्मेवार सज्जन जिहड़े साडे गुरु के सिख नौजवान चाहे बजुर्ग बाहर बैठे ने, उन्होंने हाथ जोड़ के
तो बेनती करो भी इत्थे आण के बैठा। आप जरूरी नहीं कि 1.5-2 घंटे लाने, आप थोड़ा समा ला लांगे तो संगत नूं आख भी लंगर बाद छकण। ये मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। जे किसी नूं बड़ा कई बार बंदा सफर च हुंदा नहीं छकिया हुंदा, वो छक भी ले, पाबंदी नहीं, पर मेरी निमरता सहित बेनती है कि बड़ा सवाया जा समा आप लाना है। तो गुरु के सिखां नूं बेनती है, भाई जिहड़ी आवाज़ सुनते हो, मेरा ख्याल है कि मेरे नालों सारे तुसी नेड़े तो आए हो, तुसी नेड़े तो आए हो, तुहाडे नालों मैं बहुता सफर करके आया। इस करके बेनती आ भी जिहड़े साडे वीर जिम्मेवार हैं, उन्होंने बेनती है भी उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करो कि अंदर आने की कृपालता करो। ये गुरु की संगत की बड़ी मेहरबानी होएगी और गुरु के दरबार की रौनक भी बढ़ेगी। जिहड़े नौजवान हैं उन्होंने बेनती है भी भाई गभरू नौजवान इत्थे आने की जरूर कृपालता कर। जे अजे भी कोई बाहर तुरदा फिरदा तुम आखो कि गुरुद्वारा साहब आ जाओ, असीं बड़े घट समय की समाप्ति कर लेंगे। चलो खैर, सारे एक बारी होर कृपा करो। सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज कहते ने भाई संत सियान तुम आसा दी वार का कीर्तन शुरू कर। आसा दी वार का कीर्तन करदियां जदों हजूर ने समाप्ति की, उस वेले एक सिंह हाथ जोड़ के खड़ा सी महाराज के सामने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने नेत्र खोले तो हजूर कहते ने सिंघा जंग के की हालात हैं। पिछे जंग हो रहा सी, साहिबजादा अजीत सिंह जी, भाई उदय सिंह होरी, इन्हां दे जत्थे मुकाबला कर रहे थे। महाराज कहते क्यों मेरे बहादुरा, की जंग के हालात हैं पिछे? और सिंह हाथ जोड़ के आखन लगा, महाराज तुहाडे आसा दी वार दे कीर्तन करदिया सैकड़े सिख शहादत प्राप्त कर गए। अल्लाहजार खां जोगी जी कहते ने इन्नी गल सुन के गुरु गोबिंद सिंह महाराज इन्ने जोश में आए। तारीख में लिखा है कि दर जोश कारजा। हजूर बड़े जोश में आए तो अपने आसन तो उठे। सतगुरु बढ़ाते ही गए आगे को राहवार। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़ी फुर्ती दे नाल इतिहास कर कहते हैं भी जिमें आसमानी बिजली की तेजी है, जिन्नी आसमानी बिजली चुस्ती दे नाल तेजी दे नाल आती है, इस तरह की फुर्ती सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज। हजूर इन्ने जोश में आए, उठ के घोड़े ते सवार हो गए। महाराज सच्चे पातशाह ने युद्ध लड़िया। युद्ध लड़ के हजूर कहते ने पुत्र अजीत सिंह अपनी फौजा आखो पे दरिया में ठिल जान ते दरिया पार हो जान। साध संगत इतिहास कहता कि 700 सिंह आसा दी वार के कीर्तन करदे शहादत प्राप्त कर गए। ये आसा दी वार अमृत वेला, अमृत वेल जिहड़ा नेम सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पंथ का, इन्नी वड्डी कीमत तारनी पई कि 700 सिंह शहादत प्राप्त कर गया। अल्लाहजार खां जोगी जी कहते ने पई जदों दरिया पार किया, हम राह रह गए थे गरजे चंद जान सार। बड़े ध्यान सुनना, जदों दरिया पार किया कुछ चंद जांबाज सूरमे जिहड़े सी वो महाराज के नाल रह गए। फरजंदों में थे अजीत और जुजार। महाराज के साहबजादे विचों 2 साहबजादे नाल रह गए, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुजार सिंह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सरसा नदी पार करने तो पहला घोड़ा भजा के माता जी के कोल गए और महाराज कहते माता जी इथों थोड़ा जा अगे जाके 2 रस्ते आउणगे।
एक रस्ता खब्बे हाथ में जाएगा, एक रस्ता सज्जे हाथ में जाएगा। महाराज कहते ने मां जी खब्बे हाथ वाले रस्ते ते ना पियो, सज्जे हाथ वाले रस्ते ते पै जिओ, दिन चढ़े साडा मिलाप होएगा। पर जोगी जी कहते ने कि मीह इन्ना सी, वरखा इन्नी सी, ठंड इन्नी सी। 84.5 साल के करीब माता जी की उम्र सी, बुढ़े हड्डां नूं पता ना लगा, इन्ना मीह ते इन्नी हवा सी। जोरावर और फतेह जो दादी के साथ थे, आनंदपुर का किला दरवाजा खोलने तो पहला हजूर ने दोवें छोटे लाल माता जी के हवाले कर दिते। माता जी बहुत बड़े घोड़सवार सन और माता जी दरिया के बड़े तारू सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज मां जी नूं कहंदे, मां जी थोड़ा जा अगे जाके 2 रस्ते आउणगे, एक रस्ता खब्बे नूं जाएगा, एक सज्जे नूं जाएगा। मां जी तुसी खब्बे हाथ नूं ना पिओ, सज्जे हाथ वाले रस्ते ते पिओ, सवेरे साडा मिलाप होएगा। पर जोगी अल्लाह ज़ार का कहंदे ने ठंड इन्नी सी, मीह इन्ना सी, बुढ़े हड्डां नूं पता ना लगा। दाएं की जगह चल दिए वो बाएं हाथ थे। मां जी ने जाना से सज्जे हाथ नूं, खब्बे हाथ नूं मुड़ गए। बस इत्थों ही सरहंद दा दर्दमई जड़ा साका से आरंभ हो गया। थोड़ी जी लो लगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने, ऐ मेरे बहादुरो, दोवें छोटे लाल किथे हैं? घोड़ियां दे पुत्र हजूर सच्चे पातशाह महाराज ने 2 सिंघां नूं आखिया, छोटे लालां दा पता करके आओ किथे हैं। दोवें सिंह भेस बदल के गए। महाराज कहते ने, मेरे बहादुरो, जे दोवें लाल ना लभण ते उन्हां दे छोटे छोटे पैरां दे निशान देखियो ते उन्हां पैरां दे निशानां दे पिछे पिछे तुरी जाओ। जदों 2 सिंह वापस आए ते आन के कहन लगे, महाराज हर चांद की तलाश ना पाया निशान कहीं। सारे आखो जी सतनाम श्री। सिंह आन के कहन लगे, महाराज हर चांद की तलाश मां ना पाया निशान कहीं। महाराज तेरे लाल नहीं मिले, महाराज तेरे लालां दे पैरां दे निशान भी नहीं मिले। एक सिंह कहता, महाराज छोड़ा था जिस जगह पे नहीं थे वहां कहीं। एक सिंह कहता, महाराज मैं तो उत्थे भी हो के आया जिथे उन्होंने आपां छड्डिया सी। महाराज तेरे लाल उत्थे भी नहीं मिले, उन्होंने दे पैरां दे निशान भी नहीं मिले। एक सिंह उठ के खड़ा होया, वो बड़ी फिक्र दे नाल कहन लगा, महाराज पा जाए फिक्र था ना उन्हें दुश्मन कहीं। वो सिंह कहता, महाराज तेरे दुश्मन के हाथ ना कहते आ गई हूं साहिबजादे। एक सिंह हौसला देने वास्ते उठिया, वो कहता, महाराज माता के साथ चल दिए सहजादा कहीं। वो सिंह कहने लगा, महाराज की पता माता जी के नाल ही ना किधर इधर उधर चल गए हो। कोई कहता सी दुश्मन के हाथ ना आ गए हों, कोई कहता माता जी के नाल इधर उधर चल गए होंगे। अल्लाह ज़ार खां जोगी जी कहते ने, घटायो था थोड़ी बार। अल्लाह ज़ार खां जोगी जी कहते ने, लखते जिगर हजूर के जिस दाम बिछड़ गए, पाऊं वही व पूरे मोहब्बत से गढ़। शासन असी सोचने कि बच्चे सानू ही प्यारे ने, ये पुत सानू ही प्यारे ने। अल्लाह ज़ार खां जोगी कहता, दुनिया के लोगों गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जिहड़ा दिल सी वो पत्थर का टुकड़ा नहीं सी, उन्हां दा भी दिल मास का टुकड़ा सी। बड़े कोमल दिल वाले दया दे नाल भरे होए सन।
अल्लाह जार खां जोगी कहते जदों महाराज को पता लगा दोवें लाल छोटे विछड़ गए ने, उस वेले हजूर ने घोड़े दी लगामां खिंचियां, पाओ वही वह पूरे मोहब्बत से गड़ गए। हजूर ने उत्थे घोड़े के पैर रोक ले और घोड़े तो उतर गए। अल्लाह जार खां जोगी जी कहते सिंह बड़े फिक्र विच ने, फिर फौरन मराकबे में गए पीरे खुशखुशाल। हजूर फौरन चौंकड़ा मारे, नेत्र बंद कर लिए, 14 तबक का कर लिया मालूम पल में हाल। 14 लोगों का गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक पल में ही पता कर लिया किथे हम मेरे लाल। साध संगत असीं सारे धर्मां का सत्कार करते हैं, करना भी चाहिए। सीता जी विछड़ गए रामचंद्र तो, नहीं पता लगा। हनुमान को भेजा भी पता करके आ सीता किथे है। अल्लाह जार खां जोगी कहता बलहार जाइए उस मर्द गमड़े ते, चौंकड़ा मारिया, नेत्र बंद कीते, पल विच ही 14 लोगों की झाती मार के हजूर ने नेत्र खोले। महाराज कहते फरमाए जान सारों से क्यों होते हैं निडाल। ऐ मेरे बहादुर तुसी उदास क्यों होंदे हो, मैं देख लिया मेरे छोटे लाल किथे हैं। सासन असी 7 साल ते 9 साल कहने हैं, कोई गल नहीं, बहुत ही माड़ी गल नहीं। पर जे उम्र के दिन गिनोगे तो एक की उम्र 6 साल की बनती है तो एक की 8 साल की बनती है। 6 साल का बच्चा किड्डा होंदा जी, एडा होंदा 6 साल का बच्चा। 7 साल 8 साल का बच्चा एडा होंदा, 7 का 9 का ला लो, 7 का भी एडा होंदा, 9 का एडा। महाराज ने वेख्या भी सिंह बड़ी उदासी विच ने। हजूर कहते नेत्र खोल के कहते हैं ऐ मेरे बहादुर तुसी उदास क्यों होंदे हो। फरमाए जान सारों से जान सार कहते हैं मेरे बहादुर जाना निशावर करने वाले तुसी क्यों उदास होंदे हो, मैं देख लिया दोवें मेरे लाल किथे हैं। भाई दया से कहने लगे महाराज किथे हम दोवें लाल। हजूर कहते ने माता के साथ चल दिए कुर्बान होने लाल। महाराज कहते मैं वेख लिया वो अपनी दादी अम्मा नाल कुर्बान होने वास्ते तुरे जा रहे हैं। भाई दया सिंह बड़े फिक्र च कहने लगा महाराज तो जिंदा बड़ियां कोमल ने, महाराज फिर की बीतेगी। तुसी कहते हो कुर्बान होने लई दादी अम्मा नाल तुरे जा रहे हैं जंगल, महाराज हुण की पाना वापरेगा। हजूर मुस्कुरा के आखन लगे भाई दया सिंह मेरे बहादुर पाना हुण ये वापरेगा। बुनियाद की दर में चिने के अद्दू ने, अद्दू दुश्मन कहते महाराज कहते हुण दुश्मन उन्होंने नीहां विच चिनेगा। भाई दया से कहने लगा महाराज फिर की पाना वापरेगा। हजूर आखन लगे करतार चाहता है करे सुरखरू उन्हें, ऐ मेरे बहादुर उन्हां दा नीहां विच उन्हां दे हौसले बुलंद रहन, अडोल रहन। इन्नी गल आके महाराज उठ पे हजूर कहते ने हमने भी उस मुकाम पर जाना है जज तक। महाराज कहते मेरे बहादुर असी भी अपनी मंजिल ते बड़ी छेती पहुंचना। एक सिंह कहता महाराज असी केड़ी मंजिल ते पहुंचना, असी हुण अगे किथे पहुंचना। हजूर कहणगे जिस जगह तुमको अपने कटाने पड़ेंगे सारे मेरे बहादुर असी उत्थे जाना जिथे तुम सारे अपने सिर कटाने पैणगे। हजूर दोवें बड़े साहबजादियां वाले इशारा करके कहते जे लड़के शहीद हो गए मेरे बाकी के 2 हिस्से उन्हां दी खबर सुना के छोटियां दी छोटे लालां दे हजूर कहते आ जिहड़े मेरे बड़े साहबजादे हैं ये दुश्मन नाल लड़ के शहादत प्राप्त करनगे। सिंघां नूं महाराज ने वेख्या कि ये ते बड़े गमगीन हो गए। दूह दी खबर भी दे दी, इन्हां वाल भी इशारा कर दिता। महाराज कहते ने फरमाए जान सारों से क्यों होते हैं निडाल। मेरे बहादुर को भाना पहली बारी नहीं वापरना। महाराज कहते पहले बाप कटाया अब बेटे कटाऊंगा, नानक का बाग खूने जिगर से खलाऊंगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते जिहड़ा सिੱਖੀ ਦਾ बाग लाया सी गुरु नानक साहब ने उन्होंने पुत्रां दा खून पा के हरिया भरिया रखा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों योगी जी कहते ने जे कह के हजूर तो चमकौर चल दिए
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਈ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਪੇ ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਆ ਗੌਰ ਚੱਲ ਦੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਨੀਂਦਰੇ ਸਨ, ਥਕੇਵਾਂ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਆਖਰ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਆ ਗੌਰ बर हर तौर चल दिए, करतार के ध्यान में फिलखौर चल दिए। जदों चमकौर के रस्ते पे हजूर का उस वेले भी ध्यान करतार के चरणों में जुड़िया हुआ सी। राजी हुए हर अर्जा पे बर हर तौर चल दिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज घोड़ा रोक के फिर कहते मेरे बहादुर जेड़ा हुण भाना वापरेगा चमकौर की गढ़ी में जाके, चमकौर की धरती से जाके, मेरे बहादुरों ओदी करतार दे रजा विच सारे राजी रहांगे। फिर जोगी जी कहते जो वहां पे गुजरी जे लिखना मुहाल है, जो चमकौर की धरती दे वापरे मेरे वास्ते लिखना बहुत औखा है। जे मत्स्य स्नाना तुमको अगले साल है, सरहंद का जोड़ मेला से हजारां लखां लोग बैठे सन। अल्लाहज़ार खान जोगी उत्थे ये साका बयान कर रहे सन। जोगी जी कहते है खालसा जी अगले साल तुहानू मैं वो साका सुनावांगा जो चमकौर की धरती दे वापरे है। 5-7 सिंह उठ के खड़े हो गए। सरहंद दीवान हाल जोगी जी हुणे सुनाओ जो कुछ उत्थे वापरिया। जोगी जी हुणे सुनाओ जो कुछ उत्थे वापरिया। अल्लाहज़ार खान जोगी जी कहते ने रही जिंदगी तो अगले वर्ष लिख के लाऊंगा। कहता मैं गुरु गोबिंद सिंह को कुछ नहीं मांगता, केवल 1 साल की उम्र मांगता। रही जिंदगी तो अगले वर्ष लिख के लाऊंगा, जे मैं जिंदा रहा तो अगले साल लिख के लियाऊंगा। अरसद से बढ़कर मरसिया तुम सबको सुनाऊंगा। कहता जरा चमकौर का साका वापरिया जरा अरशां तो उच्चा है, वो मैं तुम अगले साल सुनावांगा। सतगुरु के गम पे आप रहूंगा, तुमको रवाऊंगा। दरबारे नानक से सिला इसका पाऊंगा। जोगी जी कहते जो चमकौर की धरती वापरिया वो कुछ मैं तुहानू जदों सुनावांगा अगले साल, ओदा जिहड़ा इल्जाम है ओदा फल मैं तुहाडे कोलों नहीं लेना चाहता। जो कुछ मैं तुहानू सुनावांगा ओदा जिहड़ा इल्जाम मैं गुरु नानक साहब के दरबार चों प्राप्त करांगा अगले परलोक। साध संगत फिर जोगी जी कहते हैं जोरा आवार और फतेह का इस दम बयान सुनो। पहुंचे थे बिछड़ के कहां से कहां सुनो। जोगी जी कहते हुण बैठ जो खालसा जी। माता जी ने जाना सी सज्जे हाथ खब्बे हाथ पै गए। आओ मैं तुहानू हुण दसां ते विछड़ के कित्थों दे कित्थे पहुंच गए। लौड़ा वेला हो गया तुरद्या तुरद्या। एक पुस्तक है योग पुरुष, रणबीर जी ने लिखी है। योग पुरुष दे लखारी जी कहते ने, करता जी कहते ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के छोटे लाल एडे बहादुर सन। क्योंकि छोटियां की गल करते महाराज के छोटे लाल इन्ने बहादुर सन। आनंदपुर साहब तो लैके गंगू के घर तक मीह वरदा गया। साहिबजादे भेजते गए ते तुरे गए। सज्जे खब्बे हाथ की मां जी की उंगल फड़ के। योग पुरुष के करता जी कहते हैं भी गंगू के घर तक जांदियां दू लाला ने एक बारी नहीं कहा मां जी असीं थक गए हैं, सानू आराम करना। दू लाला ने एक बारी नहीं कहा मां जी सानू को खाण वास्ते दे दो। दू लाला ने एक बारी नहीं कहा मां जी सानू प्यास लगी एक 2 घुट पानी पिया दो। एडे बहादुर सन। लौड़ा के वेला होया ते एक ने सज्जे खब्बे की उंगल फड़ी ते आपो विच मुख करके कहंदे ने दादी मां जी बड़े लंबे सनमा गुजरी थी। इतिहास विच उन्हां दा नाम प्यार नाल गुजरी ही आया है। अल्लाहज़ार खान जोगी जी कहंदे दोवें लाल मां जी दे मुख वाले वेख के कहंदे ने अर्थ नहीं मैं करने तुसी आप ही गुरु जी की कृपा नाल आपां समझ जावांगे, कृपा करे। टाइम ज्यादा लग जाएगा।
मां जी वल मुख करके कहते ने, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़फा के हमको सुरते माही किधर गए, अब्बा भगा के शाही लश्कर कहां गए, किधर गए हम साडे पिताजी, मां जी किधर गए साडे बड़े वीर, मां जी साडी बहादुर किधर गए हम, साडी फौजा किधर चले गई हैं। मां जी कहते मेरे पुत्र तुहाडे पिता जी तुहाडे वड्डे भरा साडियां खालसा पंथ दी फौजां जंग लड़न गईयां ते दोवें लाल कहते ने भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज अब्बा भगा के शाही लश्कर किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शौके जंग में। दोवें लाल कहने लगे मां जी वड्डे भरा भी सानू भुल गए, ना साडे पिता जी ने साडा चेता किया, ना साडे वड्डे भरावां ने चेता किया। मां जी कहते मेरे पुत्र जंग लड़न गए ते दोवें लाल आपस च गल्लां करते जाते ने। जब रान अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, छोटा फतेह से कहता जो अजीत सिंह जंग जीत के आएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, जब पिताजी के नाल जुझार सिंह आएगा, अजीत सिंह आएगा, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, कहते असी रुस पैना जदों आउण, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, लगा के हमको गले कहेंगे वो बार बार, कदे साडे पिताजी गले ना लाउंगे, कदे अजीत से सानू गलवकड़ी च लाएगा, कदे जुझार से सानू जप्पी पाएगा, लगा के हमको गले कहेंगे वो बार बार, मन जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जनाब। बड़ा कहणगे मन जो नहीं मनना, ना साडा पिताजी ने चेता किया, ना साडे वड्डे भरावां ने चेता किया। साध संगत मैं एक विद्वान का वचन पढ़िया, वो कहते ने रुसदा ओही बच्चा है जिहदा मां तो जिंदा है, जतीम बच्चे कदे नहीं रुसदे, उन्होंने पता हुंदा सानू मनाउणा किसे ने नहीं। विधवा स्त्री कदे नहीं रुसदी, रुसदी ओही है जिहदा मालिक जिंदा है। गुरु रामदास महाराज हजूर कहते मैनूं जिंदगी च सब कुछ करना हुंदा पर मैनूं रुसना नहीं हुंदा, क्योंकि मैनूं मनाउण वाला ही कोई नहीं सी। मां गुजरी ने बच्चों की गुफ्तगू जब सुनी दादी जान ने, फिर इतिहास कहता भी बाबा फतेह सिंह इन्ना हठी सी, इन्ने हठ वाला सी बाबा फतेह सिंह। फतेह सिंह कहता बार बार हम नहीं मानेंगे जनाब, नहीं मना। फिर जोरावर सिंह जी कहते ने फतेह सिंह जे मां जी आखणगे मन जो फिर मन जाना चाहिए। फिर कहते ने इकरार लेंगे हर एक से बुलाना ना फिर कभी, दरिया पे हमको छोड़ के जाना ना फिर कभी, अकेले हमको छोड़ के जाना ना फिर कभी, जू कह देते थे हंस के रुलाना फिर कभी। फतेह से कहते थे मां जी आखणगे फिर असी मन जावांगे, फिर असी हस पावांगे, फिर उन्होंने गलवकड़ी पावांगे। बच्चों की गुफ्तगू जब सुनी दादी जान, जो दो बच्चों की आपस गलबात सुनी, बेअख्तियार रो दिया शाह वाली शाह ने। शहनशाह दे मां गुजरी जी अपने मन में गल्लां सुन के मां जी कुछ कहना चाहते हैं, पर दबू दे के मां गुजरी अपने आप को कहते ने मेरे लालो किन्ने आना, किन्ने रुसना ते किन्ने मनाउणा। अगले पासे सूरज छिपण की तैयारी है, जंगल का इलाका है। मां गुजरी जी अपने आप को कहते ने कहती थी जी में लेकर इनको किस तरफ जाऊं। मां जी कहते ने हुण इन्हां बच्चों लैके केड़े पासे जाऊं, बेटे को बहू को जा रब्बा मैं कैसे पाऊं। हुण मैं अपने बेटियां बच्चों लैके केड़े पासे जाऊं, लखते जिगर के दोनों लाल मैं कहां छपाऊं, अपने जिगर दे टोटे गोबिंद सिंह दे दोवें लाल मैं किथे छपाऊं। तुर्कों से राजपूतों से इनको कैसे बचाऊं, तुर्क भी मेरे लालां दे वैरी ने, राजपूत भी मेरे बच्चों दे वैरी ने, किथे इन्हां नूं लुकावां। अगला वचन सुनियो बड़े सुरत दे नाल गुरु कृपा करे। जोगी जी कहते मैनू मां गुजरी ने
कहते मेरा विश्वास है, मैंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या अल्लाह जाल खां बह जा मेरे मां जी के कोल, जिदा जिदा ये बुढ़े हड्डां दे वाकरी ये को बैठ के ले कहते मैं अल्लाह नूं याद करके कहना मेरे को मां गुजरी ने ये कुछ लिखवाया है, कित्थे लिखिया जाना सी। कहते फिर मां गुजरी जी कहते ने बिपता ज़ैकियों में जे क्या मुझ पे पड़ गई, बुढ़ेपे चौंतरी की बिपता आन गई। 84 85 साल बिपता ज़ैफियों में जे ज़ैफी बुढ़ेपे नूं कहते हैं। मां जी कहते की बुढ़ेपे चौंतरी बिपता आन पई, बिपता ज़ैफियों में जे क्या मुझ पे पड़ गई थी, कौन सी घड़ी मैं पिछड़ से बिछड़ गई। मां जी कहते केड़ी घड़ी सी जदों मैं अपने पुत नालों विछड़ गई। साध संगत उधर सूरज छिपन की तैयारी है। मां जी कहते बच्चों का साथ राह कठिन सर पे शाम है। उधरों मेरे ना बच्चे छोटे ने, उधरों सिर ते रात आने वाली है, ते समा भी बड़ा औखा है। शुन शान दस्त चार सूहू का मुकाम। मां जी कहते ये तो कबरां वाला माहौल बनया हुआ, चार सवेरे चुपचाप शुन शान, शुन शान दस्त चार सूहू का मुकाम है। मां जी कहते होता है कहां पर देखिए शब का क्याम है। मां जी कहते वेखो ना रात कितने मिलता सन टिकाना रहने वास्ते। अजे थोड़ा जा अगे गए ते 10-15 जिहड़े गिद्दड़ सन वो अपने टिकाने वापस जा रहे सन। मां गुजरी ते लाला वाल वेख के गिद्दड़ भजे जाते खलो गए ते इधर वेखन लग पे। सियाने आंदे ने दुखिया थां बहुता दुख है। गिद्दड़ दौड़े जाते रुक के ते इन्हां वाल वेखन लग पे। मां गुजरी जी अपने आप को कहने गुजरिए आते थे शेर सामने गर्दन को डाल के, आते थे शेर सामने गर्दन को डाल के गुजरी किते आनंदपुर। जदों शेर भी साडे सामने आउंदे हुंदे सी, सिर झुका के आउंदे हुंदे सी, तक ते हिरन भी आ जाए आंखें निकाल के। हुण ते अंतरे हिरन भी साडे वल अखां कट कट के वेंदे ने। कट ते हिरन है आज भी आंखें निकाल के, नरंग है तमाम जमाने की चाल से, तेवर है बदले हुए बन के हर शिकाल के। हिरन बड़ा डराकुल जानवर है। मां जी कहते किते हिरना भी किते बंदे नूं किते अखां कड्डियां। हिरन अगले पासे चले गए, अगले पासे गए 15-16 गिद्दड़ भजे जाते सी। गिद्दड़ भी खलो के वेखन लग पे। मां जी कहते किते गिद्दड़ा भी किते बंदे वाल अखां कड्डियां ने। जिहड़े सियाणे बंदे आ ना वो लक्षण पछाण के कहते अज भी साडे कोल बजुर्ग हुंदे ने। बजुर्ग आंदे रब दे रब जाने समय दे लक्षण चंगे नहीं जापदे। मां जी कहते ने गुजरिए रब दे रब जाने, दरपेश आन करीब कोई इम्तिहान है। गुजरिए को रब दे रब जाने पर तेरे सिर तो इम्तिहान आया जापदा। गुजरिए तेरे लालां दी खैर नहीं जापदी, तेरे बच्चों की खैर नहीं जापदी। खतरे में देख रही मुझे बच्चों की जान है। मां जी कहते ने किते हिरना भी बंदे वाल अखां कड्डियां ने, किते गिद्दड़ भी किते बंदे वाल अखां कड्डदे। अगों रब दे रब जाने पर गुजरी तेरे बच्चों की खैर नहीं जापदी। ये लक्षण होंदे ने समय के। कुम्मे माशकी की चौंपड़ी आ गई। उत्थे फिर आ जिहड़ी रात है बस ऐस वेले मां जी कुम्मे माशकी की झुंपड़ी में पहुंच गए, रात रहे। अगले दिन मां जी अगले पैंडे वाल तुर पे। कुम्मे माशकी की पता है मां जी कौन है। अगले पासे एक पिंड है, उथों तक जाते फिर शाम पै गई, सूरज छुप गया, दीवे जगते सन। इत्थे इतिहासकारां दी वखरी वखरी राय है। कुछ कहते ने भी गंगू रस्ते च मिल पिया, पर बहुत इतिहासकारां दी ये राय है पिंड तो बाहर कोई बंदा मिले तो मां गुजरी जी कहते ने उत्ते पिंड का नाम की है। बंदा कहता मां जी से पिंड का नाम खेड़ी है। मां जी नूं चेता है, मां जी कहते पुत्र गंगाराम इसे पिंड का ही है। हाँ मां जी इसे पिंड का ही है। मां जी कहते सानूं फिर घर छड्डिया। उहदे घर गए, दरवाजा खोलिया, गंगाराम तेरे मेहमान आए, चलो
गंगू ने बड़ी इज्जत की, गंगू के घर वाली ने बड़ी इज्जत की। मां गुजरी जी कहते ने वे गंगू पुत्र ज्यों आनंदपुर तो तुरे मीह नहीं हटिया, ओदी ठंडी हवा ने मेरे लाला नूं चीर के रख दिता। पुत्र अग बाल के सका इन्हां अग बाल के सकाई, बिस्तर विच बैठे सोदर का पाठ किया, प्रसादा पानी छकिया, सोहला साहब का पाठ करके गिनतियां मिनतियां सज्जे खब्बे पा के मां गुजरी जी गिनतियां मिनतियां करदे निंदर आ गई। अमृत वेले उठे, नितनेम किया, मंजे दे थले झाती मारी, जिहड़ी खुरजी सी ना वो गायब सी। मां गुजरी जी कहते ने गंगा राम हाँ मां जी, पुत्रा मंजे दे हेठ खुरजी पई सी, संभाल ली किते सोने दी मोहरां सी उहदे। गंगू कहता मां किहड़ी खुरजी, कित्थे खुरजी? यानी सोहण से शीतल कहते झूठे बंदे दे दो लक्षण हुंदे, एक ते झूठा बंदा बोलदा बहुत उच्चा, दूजा झूठा बंदा गुस्से विच छेती आउंदा। गंगू कहना मां किहड़ी खुरजी, कित्थे खुरजी? मां जी कहने पुत्र मंजे के थले रखी सी खुरजी। गंगू आपे तो बाहर होके कहन लगा मां असी चोर होंगे। उंगल खड़ी करके कहता मां चोर तेरा पुत गोबिंद सिंह, हकूमत हकूमत लभदी फिरदी है, चोर तुसी हुकूमत ते मैनू चोर बनाओगे। मां जी बड़े प्यार नाल कहंदे ने गंगू पुत्र मैं तुझे चोर नहीं बनाया, हो सकदा तेरे घर वाली ने संभाल ली। गंगू कहता अच्छा पहला मैनू चोर बनाया, हुण मेरे घर वाले चोर बनाया। उंगल खड़ी करके कहन लगा मां हकूमत नूं पता लग जाए गोबिंद सिंह दी मां जो दे पुत्र मेरे घर विच हन, मेरा कण बच्चा कण कर दिता जाएगा। मेरा ख्याल है तुहानूं घर विच रख के अपनी जान खतरे च नहीं पाउणी चाहिए, चौधरी नूं आप ही दस देना चाहिए। साध संगत मैं एक बेनती करांगा, गंगू को माड़ा बंदा नहीं सी, जे गंगू माड़ा बंदा हुंदा ते मां जी ने जाना सी उहदे घर। भाई वीर से कहते ने माड़ा बंदा नहीं सी, पर आ जिहड़ी खसमां नूं खानी माया वाना इहने नूं माड़ा बनाया। गुरु अर्जन साहब महाराज सहस कृति दी बाणी च कहते ने जिहड़ा बंदा माया दे लालच विच आ जाए ਉਹਦੇ जन्म देने वाली मां नाल भी ठगी करनों फर्क नहीं करता। दुनिया की तो गल ही तुसीं छड्डो, हो सके भरावां नूं दा मार दिंदा, पिओ नूं दा मार दिंदा, सज्जना मित्रां नूं दा मार दिंदा। मां जी ने सोचा भी गंगू रात वाला नहीं रहा, गंगू की नीयत बदल गई। कहता ਇਹਦਾ मतलब चौधरी नूं आप ही दस देना चाहिए। जो तुर लगा मां गुजरी ने उठ के दी बांह फड़ी, ਇਹਦਾ हथ पड़िया। इतिहास कहता इन्हें बड़े गुस्से नाल हाथ मां जी का छांड के मारिया, मां जी का हथ बाई नूं वज गया, वो ते चला गया। पर दोवें लाला ने मां गुजरी का सज्जा हाथ फड़ के अपने मुख नाल चुम्मन लग पे। दोवें लाल कहते ने मां जी दर्द ते नहीं हुई हाथ? मां जी ने आख्या ते नहीं, पर मां जी अपने मन में कह रहे सन मेरे लालो हाथ नूं ते दर्द नहीं हुई, पर मेरे दिल नूं बड़ी दर्द हुई। वो ते चला गया बुड़ बुड़ करदा। चौधरी का दरवाजा खड़काया, चौधरी साहब, चौधरी साहब। अंदरों आवाज आई कौन है भैया इस वेले? चौधरी साहब मैं गंगा राम हाँ। नौकर गया बुआ खोलण वास्ते, चौधरी आया। वो की गल हुई गंगा राम है इस वेले? गंगू कहंदा चौधरी साहब वेखो अल्लाह ने सबब ला दिता, जिन्होंने लभदे फिरदे सो लभ गए हैं, जिन्होंने भालदे फिरदे सो मिल गए हैं। चौधरी आंदा गंगू कौन मिल गया है, कौन लभ गया है? कहन लगा चौधरी साहब गोबिंद सिंह दी मां, गोबिंद सिंह दे पुत्र। चौधरी कहंदा ओ सुनी सही गल कर दांगे किते वेखे ने। बड़े आस दे नाल कहन लगा चौधरी साहब मुंह छोटा गल वड्डी, तुहाडे दास दे घर विच बैठे हैं गुरु गोबिंद सिंह दी मां ते ओहदे पुत्र दोवें। चौधरी कहंदा चलो जाके वेखीए। गंगू दे घर आ गए। जदों वेख्या कुंडा बंद कर दिता, बंदा भजाया मरिंडे थाने। दो दरोगे आ गए, अपनी नाल थोड़े सिपाही लैके
कुंडा खोलिया, चौधरी भी आ गया दोबारा। मां सी ते दो बच्चों नाल लैके जो दरोगे तुर लगे, वेड़े विच बाहर निकले। मां गुजरी जी कहते ने, गंगू गंगू तेरे घर आए सन, तू सानू घर ना रखदा कोई दुख नहीं सी, मेरे बच्चों ना कुछ खवाउंदा कोई गल नहीं सी, पर गंगू तू मौत के मुंह में पा के मेरे बच्चों तू मेरिया आंदरां नूं बलूंदड़ दिता है। मां गुजरी जी बड़े रोस विच कहंदे, गंगू पुत्र याद रखी, गंगू मैं तेनों पुछनी आ, जिस धन बदले एडा वड्डा पाप कीता, ये धन तेरे नाल निभ जाएगा। मां जी कहते, गंगू याद रखी, ये धन ही तेरी मौत का कारण बनेगा। गंगू तेरी मौत का कारण ये धन ही बनेगा। उधर दरवाजे से पहुंच गए, मां गुजरी जी कहते, गंगू याद रखी, जिस धन बदले एडा पाप किया, जिस धन बदले मेरे मासूम बच्चों को मौत के मुंह में पाए, गंगू याद रखिए धन ही तेरी मौत का कारण बनेगा। मां जी दरवाजा लंघ के पिछे पिछे अज उत्थे गुरुद्वारा साहब बनया हुआ गंगू के पिंड बाहर बार, पिंड के लोग खलोते हैं, पिंड विच दुहाई मच गई। कोई आंदा होए, आओ उस मां के दर्शन करे जिन्हें महाबली को जन्म दिता। कोई आखन लगा, महाराज भाई वो गोबिंद सिंह के बच्चे बड़े सोहने हैं। कोई हौका भर के आए, कोई तमाशबीन आए, सारे पिंड के सामने बड़े ध्यान सुनना। मां गुजरी के बच्चों को लैके दरोगे चल पे, थोड़ा जा अगे गए, बड़े ध्यान सुन, थोड़ा जा अगे गए, मां गुजरी जी कहते दरोगया लै ते तू जाना सानू अपने नाल, पर दरोगा जे तू आखे पुत्र मैं गंगू नाल गल कर दियां ते जांदी जांदी। दरोगा कहंदा चल मां कर लगा। फिर वापस आ गए, पिंड के लोग खलोते सन, सारे पिंड के लोग। मां गुजरी जी कहते ने, गंगू तू पाप ते कीता बहुत बड़ा है, गंगू तो मेरे हिरदे दियां आंदरां नूं बलूंदड़ के रख दिता है, पर गंगू मैं इस करके वापस आई हां, मैनूं अपने पति के सुभाव का पता है। जदों भाई मती दास ने रोस विच आण के आख्या सी, महाराज सारी रात ना तुसी बैठ सके हो, ना सीधे खड़े होया गया, ना बैठा गया, ना पासा परत्या गया, महाराज मैं नहीं वेख सकता, एक बार हुक्म करो दिल्ली ते लाहौर दी इट मैं इट खड़का दे। गुरु तेग बहादुर साहब कहने, मती दास सैकड़े नदियां डिगदियां ने समुद्र में, पर मती दासा समुद्र उछाला नहीं मारता। मती दास पुत्रा जो सिर ते बांधे फिर आपे तो बाहर नहीं हुई दमता। मां गुजरी जी को चेता आ गया। मां गुजरी जी कहते, गंगू मैनू पता अपने मालक के सुभाव का, मैनू अपने पति के सुभाव का पता है, मैं इस करके वापस आई हाँ गंगू भी पाप ते कीता तू बहुत बड़ा, तू मेरे हिरदे दी आंदरां नूं बलूंदड़ के रख दिता। गंगू पाप ते तू बहुत बड़ा कीता, पर मैनू अपने पति के सुभाव का पता है, मैं इस करके वापस आई हाँ भी तेनू मैं जो कुछ आख्या है तेनू मुआफ करने वास्ते, अपने पति गुरु तेग बहादुर साहब का हुक्म मन के तेनू मुआफ करने वास्ते इस फानी दुनिया च मैनू कहते दोबारा फिर ना आना पै जाए। इस करके गंगू मैनू अपने मालक के सुभाव का पता, गंगू मैं इस करके वापस आई हाँ भी पाप ते तू बहुत बड़ा कीता। गंगू तेनू पंथ माफ करे चाहे ना करे, पर गंगू जा मैं तेनू माफ किया, गंगू मैं तेनू माफ किया। साध संगत सब कुछ किताबां च नहीं लिखा हुंदा। शिमले दास गया, एक बजुर्ग आंदा जी साडे कोल कार सेवा वाले महापुरुष बाबा गुरमुख सिंह जी है, कहंदे इस तरह साहबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा ते सानू कथा सुनाउण लग पई। कहंदे बाबा गुरमुख सिंह ने आ गल सुनाई। मां जी कहंदे गंगू पंथ तेनू माफ करे ना करे, पर गंगू मैं तेनू माफ किया। साध संगत ते ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था है। मां जी चले गए, मरिंडे थाने रात कट्टी। उथों फिर अगले दिन चढ़न तो बाद बैलगाड़ी च बिठाया गया सरहंद, जिथे ठंडा बुर्ज है, पौड़ियां चढ़ गया दरोगा अगे अगे, पिछे कोई सिपाही हैं। ठंडे बुर्ज में कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, पानी का घड़ा कोल रख दिता, फर्श से कोई बिस्तरा नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई दरी नहीं, कोई खेस नहीं।
ਐਨ ਮਾਂ जी ते दोवें लाल फर्श ते बिठा दिते गए। दोवें लाल पुछते ने मां जी असीं कित्थे बैठे हैं? मां जी कहते पुत्र असीं हुण सूबा सरहंद की कैद विच। फिर मां जी कहते पुत्र तुहाडे दादा जी भी औरंगजेब की कचहरी च गए सन। पुत्र उन्होंने सीस दे दिता सी पर सीस चुकाया नहीं सी। तुहाडे दादा जी दे दादा गुरु अर्जन साह महाराज वो भी इस तरह जहांगीर दे कचहरी च गए सन। सारिया साखियां सुना के सज्जे खब्बे पा के लम्मे पै गए। एक कवि होया है चरण सिंह सबरी, मैनूं कुछ दिन रहन का उन्होंने मौका मिलिया। उन्हें इत्थे कविता लिखी, मैं वो तो नहीं सुनानी, पर कहते उन्हें फतेहगढ़ साहब जोड़ मेले ते ये बोली सी। वो कहते मां गुजरी को एको ही गर्म कपड़ा से जिन्होंने बीबियां शाल कहदियां ने। वो गर्म कपड़ा एडा सी कि जोरावार से ढक दिए फतेह से नंगा हो जाता, फतेह से ढक दिए जोरावार से नंगा हो जाता है। दून वारी वारी ढकद्या टकाउंदियां दोवें लालां नूं नींदर आ गई। मां जी दू लालां दे विचों बाहर निकले। मां गुजरी जी गोडियां 'च सिर लैके बैठ के साध संगत मैं वड्डियां वड्डियां स्टेजां दी बेनती करता, हिंदुस्तान दे लोग सारे नहीं पर बहुते चंगे भी है। हिंदुस्तान के लोग अकिरतकान लोग हैं ना। ये गुरु तेग बहादुर साहब का देन दे सकते हैं, ना मां गुजरी का दे सकते हैं, ना गुरु के साहबजादियां का, ना गुरु गोबिंद सिंह का, ना गुरु के पंथ का दे सकते। 3 रातां मां गुजरी ने गोडियां 'च सिर लैके बतीत की सरहंद के बुरज में, ठंडे बुरज में, जिथे गर्मियां 'च भी गर्मी नहीं सी लगती, सर्दियां 'च की हाल बैठा। अद्धी रात के नाल एक मनुख आया, दबे पैरी आया। मां जी ने गोडियां ते सिर लिया होया, मोढे नूं हिला के कहंदा है ओहदा नाम, गोडियां नूं हिला के कहंदा, मोढे तो हिला के कहंदा मां जी मैं तेरे पुत दा सेवक हाँ। मां जी मेरा नाम मोती राम है। मां जी मैं बड़ी बड़ी आनंदपुर गया। मां जी मैं नौकरी करदा इत्थे। मां जी मैं दुध लैके आया ते छेती अपने बच्चों को जगाओ ते दुध छक लो। उधरों गलासां में दुध पाई जाता है मोती मेहरा। मां गुजरी जी एक घुट जोरावार सिंह पढ़ाते ने, एक घुट फतेह सिंह नूं पढ़ाते ने। मोती मेहरा रोई जा रहा है, डुसक डुसक के रोंदा है। कवि संतोष से कहते ने पेख गया प्रेम सो मोती केरा, माता कहो भला हुए तेरा। मां जी कहते पुत तेरा रब भला करे, पुत तू सदा जिंदा रहे। साध संगत सारिया मर जाना पर मोती राम मेरा जिंदा ही रहेगा, यह जिंदा ही रहेगा। मां जी मैं हुण चलदा 3 रातां दुध प्यालदा रहा। हुकूमत दा लोग जिहड़े हिंदू कर्मचारी सन उन्हां दा ये लांगरी सी। साध संगत नितनेम अमृत वेले होया, कचहरी का समा होया। 2 लालां नूं दरोगे लै गए, कचहरी भरी हुई सी। जाके आख्या खान जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत ते मेरी तुहाडी फतेह नहीं, साहबजादियां बुलाई सी बड़ी कचहरी विच। वो वजीर खान की कचहरी सी। ये कचहरी तो साडे बापू की कचहरी जिथे आपां बैठे भरी हुई कचहरी विच दोवें लाल जाके कहंदे ने खान जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वजीर खान नूं ते घट पीड़ होई पर सुच्चा नंद दे बड़ी ढिड पीड़ होई। सुच्चा नंद कहने लगा बच्चों आनंदपुर नहीं सरहंद है, ये तुहाडे पिओ की कचहरी नहीं, पिता की कचहरी नहीं, वजीर खान की कचहरी है। इत्थे फतेह नहीं, इत्थे सलाम कबूल हुंदी है। ते वजीर खान उठिया, सुच्चा नंद कोई गल नहीं, बच्चे हैं आपे समझ आएंगे। इतिहास कहता बच्चे को बड़ा प्यार किया वजीर खान ने, अपनी बाहों में भी लिया, मुख से भी हाथ फेरिया, बड़े प्यार नाल उहदे बच्चे समझदा सी। तुहानू वड्डे होवोगे, नवाब बनावांगे, महल मिलणगे, बेगमां मिलणगियां, दुनिया के तमाम सुख मिलणगे, बड़ी समझाउण दी कोशिश की। पुत्र तुसीं चले जाओ, छड्ड आओ और कल नूं फिर इत्थे आउणा। बड़े लाच दिते। रात नूं जाके गुरु साहिबजादे सारी गल दसी जो कचहरी विच वापरिया। अगले दिन जदों फिर दरोगे आए लैके कचहरी विच आए, बस जांदा दूजे दिन भरी हुई कचहरी विच कल नालों ज्यादा भीड़ है।
11 पोस जिदन आउंदे सार गुरु साहिबजादे ने फिर आख्या खान जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वो दरोगे भी समझाते आए सारी बात ठंडे बुर्ज तो लैके कचहरी तक भी इस तरह करना। जो फतेह बुलाई तो सुचा नंद फिर आपे तो बाहर होया। वजीर खां ने अज लाड़ प्यार नहीं किया। वजीर खां कहता बच्चों याद रखो जे ते इस्लाम धारण करोगे तमाम सुख मिलेंगे, जे इस्लाम धारण ना किया आ छुरियां देख लो, इन्हां छुरियां का तुहानूं ज़िबा किया जाएगा, तुहाडी शाहरा कट दित्तियां जाणगियां, मौत दे घाट उतारिया जाएगा। उत्थे एक मर्द आदमी बैठा सी, उस मर्द ने उठ के आख्या शेर मुहम्मद मलेरकोटलिया कहने लगा खान साहब मैं ये पूछना चाहना इन्हां बच्चों का कसूर की है जिन्होंने तुसी डरावे दे रहे हो, छुरियां ना को के मारन दे डरावे दे रहे हो, मैं पूछना इन्हां दा आखिर कसूर की है। वजीर खां आखन लगा ये गोबिंद सिंह दे पुत हैं, मैं तेन इस करके बुलाया है परसों तेरे भरा नार खान इन्हां दे प्यो ने मौत दे घाट उतारिया, मैं इस करके तेन बुलाया तू भरा दा बदला ले लै। उस मर्द से बहादुर मलेरकोटलिया शेर मुहम्मद आखन लगा मेरे भरा इन्हां दे पिता ने चमकौर दे जंग में मारिया, इन्हां दा पिता मैनूं मिले मैं उन्हां नाल बहादुरां नाल उन्हां नाल मुकाबला करांगा, मरांगा जां मारांगा, पर मैं पुछना बच्चों का कसूर की है। बस एवें नहीं पंथ नूं याद करदा। मलेरकोटले नवाब खान ने आख्या चौधरी साहब खान साहब इस्लाम की शरह कदे बच्चे नूं डराउण दी आग्या नहीं देंदी, नवाब साहब इस्लाम की शरह कदे बच्चे नूं मारन दी आग्या नहीं देंदी, इन्हां नूं मारोगे इस्लाम कलंकित होएगा, इन्हां नूं मारोगे इस्लाम की शरह कलंकित होएगी, मेरी राय है इन्हां बच्चों नूं छड्ड देना चाहिए। सुच्चा नंद उठिया, सुच्चा नंद कहन लगा बच्चिओ मलेरकोटले नवाब साहब तुम छड्डना चाहते हैं, जे तुम छड्ड दिता जाए भला फिर की करोगे। दोवें लाल आंदे ने साडे सिंध विछड़ गए हैं, लभांगे इकट्ठे करांगे, घोड़े खरीदांगे, शस्त्र लभांगे, जुल्म दा टाकरा करांगे। सुच्चा नंद कहंदा जे फड़ेगे फिर दोबारा ते फिर छड्ड देंगे, फिर कहंदे फिर वो काम करांगे। जदों 3 वारी पुछया ते फतेह सिंह आखन लगा जिन्ना चर साडे च आखिरी श्वास है जुल्म के खिलाफ लड़ते रहांगे और मरते रहांगे। फिर सुच्चा नंद ने आख्या नवाब साहब शेर मुहम्मद साहब सप्पां नूं मारना, सप्पां दे बच्चियां नूं पालना ये किधर दी सियाणप है, अब वेख लेना हुण तुसीं। सुच्चा नंद आखन लगा मेरी भरी हुई कचहरी विच रह है इन्हां बच्चों नूं मार देना चाहिए। मलेरकोटले नवाब उठ के आखन लगा नवाब साहब सुच्चा नंद दी राय है इन्हां बच्चों नूं मार देना चाहिए, मेरी राय इन्हां बच्चों नूं छड्ड देना चाहिए। इस्लाम की शरह कलंकित होएगी, इस्लाम कलंकित होएगा, मेरी राय छड्ड देना चाहिए। साध संगत हुण ते रिवाज ही हट गया पिंड च पंचायतां इकट्ठियां होण दा, जिहड़े मेरी उम्र दे चाहे मेरे तो वड्डी उम्र दे ने पता है परिया इकट्ठी होंदी, पंचायत इकट्ठी होंदी। जेड़ा मर्द बंदा हुंदा सी ना, मर्द बंदा उन्होंने पता हुंदा सी मेरी गल नहीं मन्नी जानी, पर वो बंदा फिर भी कहंदा सी पिंड वालिओ मननी गल ना मननी वखरी गल है, पर मेरी ये राय है कि यह फैसला होना चाहिए, ये मर्दां दे फैसले हुंदे हन। मलेरकोटले नवाब कहन लगा मेरी राय है ना बच्चे नूं छड्ड देना चाहिए। फिर की सी वजीर खान ने काजी नूं इशारा किया, काजी ने लाल किताब खोली, किताब खोल के कहंदा है ते बच्चे हैं पर इस्लाम की शरह कहती है इहो जे हठी बच्चों नीहां च चिर के मार देना चाहिए। जो फतवा सुना दिता किताब बंद कर ली, फिर की अपील दलील सी। उस वेले मलेरकोटले नवाब शेर खां उठिया, उन्हें सोचा हूँ फतवा सुना दिता गया, उन्हें फिर उठ के मेज से हाथ मार के आख्या मैं ये जुल्म अपनी अखां नाल कदाचित नहीं देख सकता, इस्लाम की शरह कदे आ गया नहीं दी। इन्नी गल कहंदा कहंदा वो मर्द बंदा कचहरी में उठ के चला गया, दरवाजे ते जाके फिर पिछे मुंह करके कहंदा नवाब साहब इस्लाम की शरह कदे बच्चों नूं मारन दी आग्या नहीं दिंदी,
इस्लाम की शरह कदे बच्चों को मारन की आग्ञा नहीं देंदी। रौला पाउंदा होया कचहरी का बाईकाट करके मर्द बहादुर चला गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो बंदा सिंह बहादुर कलिया, महाराज कहते बंदा सिंह सरहंद की इट नहीं छड़नी, सरहंद फना कर देनी है, पर मलेर कोटले में फना करना। पर वेखना किते मलेर कोटला जो नगर है इलाका जिन्ना सरहंद का इलाका है मुगलों का सारा फना कर देना, पर बंदा सिंह मलेर कोटले की इट नहीं तोड़, उत्थे बहादुर लोग बस गए। याद रखो बंदा सिंह ने फौजा को शेर मुहम्मद मरिया, मलेर कोटले नवाब मरिया भी बंदा सिंह बहादुर की फौजा को, पर पंथ नूं याद करदा ते बहादुरां दी गल है। जंग च मर जाना वखरी गल है, पंथ ओहदा एहसान चेते रखदा। साध संगत कचहरी ठाल दी गई और दुम लाला ने जाके मां जी नूं सारी गल सुनाई, शेर मुहम्मद की गल भी सुनाई। साध संगत हुण 13 पोह है, मैं बड़ी छेती छेती समाप्ति कर लगा। 13 पोह का दिन सी, नितनेम तो पहला मां गुजरी जी कहते मेरे लाल मेरा जी करता है भई अज मैं तुहानूं नितनेम का पाठ आप सुनावां। सज्जे खब्बे बिठा के 5 बाणियां का नितनेम किया। मां गुजरी ने अरदास की, अब बड़े बड़े ध्यान सुन। मां गुजरी जी नितनेम तो बाद कहते हैं मेरे लाल मैं अज तुहाडे नाल कोई गल करनी चाहुंदी हां। दोवें लाल कहते मां जी की कहना चाहते हो। उन्हें जो दरोगा आया पौड़ी चढ़ के दगड़ दगड़ करता, सूरज चढ़ता, मां अपने बच्चे मेरे हवाले कर दे। मां गुजरी जी कहते ने दरोगिया तू लै ते जा मेरे बच्चों नूं, पर मैं पुछदी हां दरोगिया तुहाडे घर दे विहड़े च नहीं एडे एडे बच्चे खेडदे। दरोगिया तुसीं घर दे विहड़े विच खेडदे हो बच्चे एडे कदे उन्हां नूं चुक के मत्था मूंह नहीं चुमिया। मां गुजरी ने 2-4 गल्लां होर कीतियां, ओहदा हिरदा शरनी शरनी हो गया। वो कहता मां मैं सच आखदा मैं हुकूमत का नौकर हाँ, ये मेरा पापी पेट पेश नहीं जान दिंदा। मां मैं तेनों सच आखदा मेरा जी नहीं करदा तेरे कोलों बच्चे खो के मैं मौत के मुंह च पावां, पर मां तेनों मैं सच आखदा मेरा पापी पेट पेश नहीं जान दिंदा। पर मां अज तेरे बच्चों ने वापस नहीं आना, जे तू इन्हां नाल कोई गल करनी चाहुंदी है ते कर लै। फिर दोवें लाल इधर मुख करके बैठे हैं। दोवें लाल कहते मां जी जो दरोगा आया तुसीं की कहन लगे सो सानूं। मां जी कहते पुत्र मैं ये गल कहन लगी सां दुष्ट तसीहे देत कंडे पुत्र तुहानूं अज दुष्टां ने तसीहे बड़े देने, क्योंकि फतवा सुनाता पुत्र अज दुष्टां ने तुहानूं तसीहे बड़े देने ने। जदों तसीहे ना ही चले जान फिर मेरे लालां दी जिंद कोमल जी हुई। पुत्र जदों ना तसीहे चले जान पुत्र उस वेले अपने दादे दे बचन नूं याद करियो, तुहाडे दादे दे बचन ही तुहाडी सहायता करन। दोवें लाल आंदे मां जी दादा जी की कहंदे सन। मां जी कहंदे पुत्र तुहाडे दादा जी कहंदे हुंदे सन संग सखा सब तज गए कहो ना निभियो साथ, कहो नानक विपत में टेक एरगुनाथ। पुत्र तुहाडे दादा जी कहते होंदे सन जदों कोई संगी साथी ना रह गए अत दी विपता आन पे उस वेले जे रब नूं याद करिए विपता विपता नहीं जापदी। संग सखा सब तज गए कहो ना निभियो साथ, कहो नानक विपत में टेक एरगुनाथ। आ बचन बड़े ध्यान नाल सुनना। दोवें लाल कहंदे मां जी सानू अपने धन की तो कोई चिंता नहीं, मां जी सानू अपनी जान की तो कोई चिंता नहीं। मां जी कहंदे ने जे मेरे लाला नूं अपने धन की चिंता नहीं, मेरे लाला नूं अपनी जान की चिंता नहीं, होर काहदी चिंता मेरे लाला नूं अपने पिता की चिंता है। दोवें लाल कहंदे मां जी सानू पिता की भी कोई चिंता नहीं। मां जी कहंदे मेरे लाला नूं भरावां की चिंता। आ बचन सुन मेरे सारे भैणां भी बैठे समाप्ति। फिर मेरे लाला नूं भरावां की चिंता। दोवें लाल कहते हैं मां जी सानू भरावां की भी कोई चिंता नहीं। मां जी कहते फिर मेरे लाला नूं ये चिंता भी असीं बेघर हो गए, साडा घर कोई नहीं। दोवें लाल आंदे मां जी सानू बेघर होने की भी कोई चिंता नहीं। मां गुजरी ने दोवें लालां नूं फड़ के बाहां तो अपनी गोदी च अपनी बाहां च लैके
दोनों के बुल मत्था मूँह चुम के आखिया, मत्था चुम के माँ जी कहती जी मेरे लाला नूं पिता की चिंता नहीं, भरावां की चिंता नहीं, बेघर होने की चिंता नहीं, फिर मेरे लाल नूं मेरे होंदियां होर काहदी चिंता। दोवें लाल कहन लगे माँ जी सानू ये चिंता है, माँ जी साडी जान पिछों तेरा की बनेगा। मां सानू ये चिंता है साडे जान पिछों तेरे नाल की वर्ताव करनगे। तन चिंता कछ नहीं हमारी, पाशा तब चिंता और भारी। मां जी तन की चिंता नहीं। दोवें लाल मां जी के शीने नाल सिर जोड़ के आखन लगे मां जी मां सानू ये चिंता साडे जान पिछों तेरा की बनेगा। मां गुजरी जी घुट के शीने नाल ला के कहते हैं पुत्र कोई गल नहीं, मेरा नाम गुजरी है, जेड़ी भी मेरे सिर ते कड़ी आई पुत्र मैं उन्हें गुजार दिता है। मेरे लालो तुसा हुण मेरे वाल ध्यान नहीं रखना, मेरी चिंता नहीं करनी, मेरे लाल अपने दादे वाल ध्यान करो। साध संगत 2 मिनट बैठो, संदीप सिंह बाबू 2 मिनट। तन चिंता कछ नहीं मारी, पाशा तब चिंता रुबारी। भाई साहब कहते ने इम कै लाल उठे तिस बेरे, फेरे मात के चार चफेरे। इन्नी गल कह के दोवें लाल उठे, मां जी नूं मत्था टेकिया देव जिवें पुजारी देवते की परिक्रमा करदा। मां गुजरी की परिक्रमा की और मत्था टेक के मां गुजरी नूं दोवें लाल दरोगे दे नाल तुर लगे ते पौड़ी विच जाके दोवें लाल कहते मां जी तुसी कल भी सानू तुर लग्या कुछ आख्या सी, मां जी तुसी परसों भी सानू तुर लग्या बड़ा कुछ आख्या सी, मां जी अज तुसी कुछ भी नहीं सानू आख्या तुर लग्या। मां जी कहते पुत्र मैं अज कुछ नहीं कहना, पुत्र बस एको गल कहनी है मेरे लाल, कचहरी में जाके मेरे पुत्र याद रखे सी गोबिंद सिंह के पुत्रां ते गुरु तेग बहादुर साहब के पोतरियां। पुत्र बस याद रखियो कचहरी जाके गोबिंद सिंह के पुत्र गुरु तेग बहादुर साहब के पोतरियां। मां गुजरी जी कहना चाहते सन जिन्ना चर सानू चेता है गोबिंद सिंह के पुत्र हाँ, गुरु तेग बहादुर साहब के पोतरियां, कोई सिक्खी नूं उन्ना चर खतरा नहीं। जदों पता सानू गोबिंद सिंह के पोता ना दाढ़ी नूं खतरा, ना केसां नूं खतरा, ना साडे सिद्धांतां नूं खतरा। साध संगत मैं हैरान होना, एक पिंड च मैं गया, पैरों से जमीन निकल गई, कहन लगे जी साडे पिंड दे लोग ते पई जिहड़े सरदार सिख उन्हें एक डेरे का नाम लिया कि उत्थे भी जाते हैं, देहकारी गुरु है। साध संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ के देखो, अपने सतगुरु क्या बलहार, अपने गुरु तो बारे बारे जाना चाहिए। गुरु अपने ही ऊपर बल जाइए। हजूर का एक शब्द है, आप पंक्ति सुन लो। महाराज कहते ने अपने गुरु को तन मन दीजै, ता मन भीजै तिसना दुख नवारी। महाराज कहते अपने गुरु को तन मन समझो, तुहाडा मन भिज जाएगा, दुनिया के लोग परलोक के सुख मिलने और जन्म मन कटिया जाएगा। अपने गुर मिल रही है ता अमृत गई है, दुबदा दुख नवारी। महाराज गुरु अर्जन साहब कहते हो गुरु नूं मिले रहो अपने गुरु। साडा गुरु कौन है जी? धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज। जे तुसीं 2 मिनट आ गया तो मैं एक वचन करना सारे अपने सतनाम श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज 14 जंग वड्डे हुए, 4 जंग छोटे हुए, 10 लाख फौज, 8 महीने घेरा प्यारे अनंदपुर साहब का। चमकौर साहब का जंग होया, 10 लाख फौज, महाराज के साहबजादे शहीद हो गए, प्यारे शहीद हो गए, महाराज के प्यारे सिंह शहीद हो गए, परिवार सारा शहीद हो गया। हजूर को जोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, बाणा लीरो लीर हो गया। फकीरा वांग मरदा कमड़ा जंगल च घूमदा रहा, माशी वड़दा जंगल। औरंगजेब ने सारी हिंदुस्तान की ताकत वरत ली उस मर्द कमड़े का चुकिया। मर्द कमड़ा मैं तुहानू पुछदा साथ
झुकिया मर्द नंबड़ा 10 लाख फौज जफरनामा जदों सरहद की खबर पहुंची देसी तूफान चला महाराज ने दया सिंह लिया हम कलम के दुआ लिया हम जीत की चिट्ठी लिखे रंग दे भाई दया सिंह वेख मेरे काल प्रभु की कृपा चमकौर विच भी साडी जीत हुई सरहद विच भी साडी जीत हुई लिया हम जीत की चिट्ठी लिखी मर्द नंबड़ा नहीं चुकिया 10 लाख फौज अगे वस्त्र लीरोली हो गए कंडे वज वज के पैर विच वार पर हो गए मर्द नंबड़ा नहीं चुकिया किसे पर मर्द नंबड़ा एक बारी जिंदगी चुकिया किसे एक बारी चुकिया तुहाडा दशमेश पिता मर्द नंबड़ा जिंदगी एक बारी चुकिया किसी अगे नहीं चुकिया वो पातशाह सारी जिंदगी कहते रहे पाए रहे जब ते तुम्हें तब ते कऊ मांग तेरे न्याणे जब उन्हें तेरे चरण फड़े ना पर किसी वार को थले बिला के नहीं देखे पुत्रां दी लाशां कोल मर्द नंबड़ा लंघ गया इक्को बारी चुकिया मर्द नंबड़ा जिंदगी च कदों नांदेड़ साहब की धरती ते जिस दिन शरीर त्यागना सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 5 पैसे तर के गुरु ग्रंथ साहब ने मत्था टेक के इक्को बारी चुकिया मर्द नंबड़ा सारी जिंदगी 5 पैसे गुरु ग्रंथ साहब को तर के हजूर जख्मी सन तनोख चुकिया चिला चढ़ाया तीर छड्या तीर के कोहों तक गया पर हजूर का जख्म जिहड़ा सी खुल गया दया सिंह ने आख्या वैद बुलाओ वैद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दया सिंह हुण वैद ना बुलाओ हुण मैनूं करतार ने बुला लिया है इत्थे ग्रंथ साहब का प्रकाश करो दरबार से जाओ मैं अंतिम रस्म अदा करनी चाहता हजूर ने एडे प्रति रस्म कोट के जख्म बन लिया तंबू में चले गए सिख जोड़िया घोड़िया च महाराज ने बुलाओ सारिया ने भाई दया सिंह आया महाराज पंथ आप की उडी कर रहा है नांदेड़ साहब की धरती ते सिंह भजे फिरते हैं और छेती आओ दशमेश पिता जा रहे हैं जा रहे साडे दशमेश पिता दौड़ गया वो दरबार च छेती भाई दया सिंह ने आख्या महाराज दरबार सज्जिया होया पंथ आप की उडी करदा सासन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए 5 पैसे तर के मत्था टेकिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज का उत्थे खून डुल गया जिथे मत्था टेकिया हजूर ने परिक्रमा की परिक्रमा जो खून नुचड़िया सी मैं कहना हुन्ना वो हिंदुस्तान के लोग गुलामी दी जंजीरां कट्टण लई पिता का खून चांदनी चमच डुल गया बड़े साहबजादियां का खून चमकौर की धरती से डुल गया माता जी का ठंडे बुर्ज में डुल गया दुख छोटे लालां दा दीवार में डुल गया हिंदुस्तान के जंजीरां कट्टण वास्ते मर्द गंबड़े दशमेश पिता का खून नांदेड़ की धरती से डुल रहा था हजूर ने परिक्रमा करके मत्था टेक के खड़े हो गए हजूर आखने खालसा जी सारी जिंदगी महाराज कहते सारी जिंदगी मैं तुहाडा हुक्म नहीं मोड़िया जिस पटरी च मेरा जन्म होया मैं नहीं सी छड्डना चाहता पटना जब तुहाडा सुना मेरे पिता जी दे राही गया महाराज कहते मैं ना चाहता होया पटना छड्ड के आनंदपुर साहब आ गया महाराज कहते ने आनंदपुर की धरती मेरे पिता ने मोल ली सारी जिंदगी मेरे किले बनाउंदे लांघे महाराज कहते मैं किले छड्डण वास्ते ते नहीं सी बनाए पर खालसा पंथ जदों तू हुक्म कीता मैं आनंदपुर के किले छड्ड दिते महाराज कहते चमकौर की गड़ी जिथे मेरे बहादुर सन मेरा नहीं सी जी करता मैं पुत्रा दे बहादुर ने लाशां कोलों चुप करके रात लंघ जा महाराज कहते मैं शहीद होना चाहता सा पर खालसा पंथ जदों तू हुक्म कीता गोबिंद सिंह जिंदे जी निकल जाए मैं ना चाहता होया भी कलगी उतार दी तुहाडा हुक्म मान के मैं महाराज कहते फकीरा वांग मैं जंगल च घूमदा रहा नंगे पैरी हजूर कहते मेरे ते बस्तर ही लीरोली हो गए पर खालसा पंथ मैं तेरा हुक्म नहीं मोड़ता महाराज कहते सारी जिंदगी तुहाडा हुक्म मनिया जे तुसी आपको एक हुक्म करा मैं हुण दुनिया तो शरीर करके जान लगा करा हुक्म एक सिख उठ के खलोगे नांदेड़ की धरती साडे वड वडेरे सन महाराज हुक्म करो जाना निशावर कर देंगे महाराज हुक्म कर की करना महाराज कहते मेरे बहादुर बैठ जिंदगी तो पहली बारी मैं तुहानू हुक्म कर लगा आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखण तो हुक्म है
गुरु मान्यो ग्रंथ खालसा जी अज तो बाद तुहाडा सिर वड्ढिया ते जा सकदा पर गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर झुकाना किसी अगे अज तो बाद तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब होएगा मेरा इहदे विच वासा होएगा और पंथ की जिम्मेवारी ये मेरी आत्मा है ये मेरी रूह है महाराज कहते ने ये मेरी जोत है खालसा पंथ तुहाडी जिम्मेवारी है संभाल करनी शब्द गुरु दी साध संगत अज जो बीत रहा है ये साडी जिम्मेवारी ला के गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिहड़ी तुहाडी किसान अंदोलन ते जित होई है नहीं हजम हो रही किसी ने जिम्मेवारी संभालीए नदेड़ की धरती से साडा बापू जिम्मेवारी ला के गया सी खालसा पंथ तुहाडी जिम्मेवारी है इस करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने वो मर्द गमड़ा जिहड़ा झुकिया है किसी अपनी सारी जिंदगी तो मैं हैरान होना कि सानू अजे भी कोई समझ नहीं भी वो मर्द गमड़ा किसी के नहीं झुकिया है जिहदी है कि वो मर्द गमड़ा झुक गया वो की ताकत होएगी वो की शक्ति होएगी जिहदी है कि मर्द गमड़ा गोबिंद सिंह झुक गया सानू अजे भी कोई समझ नहीं भी असीं जने खड़े दी अबे तबे दी उत्थे सिर सुट दे उत्थे सिर सुट दे मां गुजरी जी कहते मेरे लाल मैं कुछ नहीं कहना याद रखो गोबिंद सिंह के पुत्र हैं गुरु तेग बहादुर साहब के पोतरे हैं पुत्र कचहरी तक जाते हैं मुड़ के मेरे वाल नहीं देखना हुण दादे वाल ध्यान करो साध संगत उधरों सरहद के सारे लोग आए हुए सन समाप्ति करा जलाद भी आए हैं कंध उसरनी शुरू हुई कंध उसरदी मोढ़िया के ऊपर आ गई अल्लाह ज़ारखा जोग जी कहते दीवार की दबाव से जब हफ्शे दम हुआ दौराने खून रुकने लगा सांस कम हुआ हफ्शे दम किनू कहते ने साहबजादियां दा दम घुटन लग पिया लम्बे लम्बे साह लैन लग पे वो दीवार भी पाप का पार ना सहा सकी दीवार डिग पई दू जलादा ने फड़ के इटां दे उपर घसीट के बाहर लियांदा एक दी छाती ते शासन बेग बैठा एक दी छाती ते बाशल बेग बैठा शाह रंग ते छुरियां चला दित्तियां गईयां साध संगत दोवें लाल शहादत प्राप्त कर गए तड़प तड़प जिंद गई उड़ाए इन शीर खोर दिल नहीं पतलाए दोवें लाल शहादत प्राप्त कर गए मोती मेरा दौड़ के फिर गया ठंडे बुर्ज में मां गुजरी जी वो खिड़की ते इस तरह बाहां रख के कचहरी में वेख रहे सन पिछों ला जाके मोती मेरा जी कहते हैं मां किन्ना बैठी उड़ीकदी तेरे लाल दे लाल शहीद हो गए आस रखी ना मिलती फिर मुड़ के चन सदा दे लिए विछोड़ दिते देश कौम दे धर्म दी आन बदले हस हस के दोनों शहीद हो गए मां जी कहते मोती सच कहना शहीद हो गए ने कि जे शहीद हो गए ने तो समझ लो उन्होंने धर्म निभ गया है मोती सच कहना शहीद हो गए ने पर यह दस धर्म से बट्टा लाया नहीं ने सीतल जी कहते मां जी कहते धर्म दाग तो नहीं कितने ला के गए मोती कहता मां हस हस के तुम्हें शहीद हो गए मां जी कहते ने नहीं पुत सन मेरे गोबिंद सिंह के वो खून सन मेरे गोबिंद सिंह मैनू ते पुछना ही नहीं सी चाहिए वो मेरे गोबिंद का खून सन कित्थों चुकना सी उन्होंने वो खून सन मेरे गोबिंद सिंह का पर मासूम सन चित डलाया नहीं ने मां जी कहते फिर क्यों है जी मैं पूछ लिया पर मोती वो बड़े मासूम सन कि चित ते नहीं उन्हें कदे डलाया जो तू शहीद होने लगे मां हस हस के दोवें शहीद हो गए फिर मां जी कहते ने नहीं वो वीर सन है तो छोटे सी नहीं वो वीर सन वीरां दे नाल रल गए शुक्र है अपना आप लाया नहीं ने पर मैं हैरान हाँ कल्ले को चले गए ने दादी मां नाल बुलाया नहीं ने मोती उन्हें मैनू याद नहीं किया उन्होंने मोती कहता मां जो जिबा किए जा रहे सन शाह रंगा दे छुरियां फेर रहे सन मां जी उन्होंने ठंडे बुर्ज वाल अपने नेत्र फेर के वेख्या मां गुजरी जी कहते ने मैं हैरान हाँ कल्ले को चले गए ने दादी मां नाल बुलाया नहीं ने साथ संग मां जी ने एक गल चेते आई जरा फतेह सिंह सी साहबजादा 2 साल का सी माता जीत कौर चढ़ाई करके कई रात फतेह सिंह नहीं सुता इको गल कहता रहा मां को जाना है मां को जाना है उधर 5वीं रात सी
मां गुजरी जी कहने मेरे लाल तेरी मां पुत्र फतेह सिंह सचखंड चली गई है। फतेह सिंह नहीं समझा सचखंड की है। फतेह सिंह कहने लगा मां मैं भी सचखंड जाना। मां गुजरी ने कलेजे न ला के आख्या मेरे लाल जिस दिन तू सचखंड जाएगा पुत्र तो मैं भी तेरे नाल जावांगी। पुत्र जिस दिन तू सचखंड जाएगा तेरे नाल मैं भी जावांगी। मां गुजरी जी कहते ने गुजरी ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਔਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ हिंदुस्तान के जंजीरां कट्टण वास्ते गुलामी दे जंजीरां कट्टण लई मां गुजरी ते दोवें लाल शहीद हो गए। पंथ याद रखेगा मोती मेरे ने, पंथ याद रखेगा टोडर मल नूं जिन्हें सारा कार बाहर वेच के लालां दा संस्कार किया। उधरों मर्द कमड़ा फिर रायकले चौधरी पहुंच गया। उत्थों फिर रायकला चौधरी बड़ा दोस्त सी। जदों गल सुनी महाराज कहंदे ने रायकला चौधरी मैनू कुछ खबर मिली है, जा सरहद को बंदा भेज, मेरे कंज को खबर पईयां ने की पाना वापरिया है। राय कले चौधरी ने अपने नौकर नूरे माई को कलिया याद रखिए। राय कले चौधरी की भूआ ब्याही सी सरहद ते नूरे माई की भैन ब्याही सी। महाराज कहते इनू आखी बड़ा सियाना सी नूरा माई। महाराज कहते राय कला चौधरी इनू कह तेरे खेतों में कल आ जाए। ते एक रात बस सरहद में रहे। नूरा माही गया। अगले दिन हजूर महाराज के तिने सिंह राय कला चौधरी खेतों से बैठे सन। महाराज कहते दया सिंह पुत्र वेख नूरा माई आउंदा कि नहीं आउंदा। तीजी वारी हम भाई दया सिंह कहता महाराज नूरा माई आ गया। घोड़ी भी पछाण ली पग नूरा माई आउंदा घोड़ी ते। जब घोड़ी रोकी नूरा माई उत्तर लगा जिवें रो रहा सी। ना कुछ दसन की लोड़ सी ना पुछण की लोड़ सी। जिवें रो रहा सी राय कला चौधरी भी वैरागी हो गया। महाराज के तिने प्यारे भी वैरागी हो गए। इको मर्द कमड़ा शांत बैठा सी। फिर नूरा माई घोड़ी तो उतरिया। महाराज के चरणों उत्ते मत्था कर गए। महाराज कहने मार को पता लगा मैं समाप्ति करा। हजूर ने अंदर झाती मार के देखी जो कुछ सुन के आया है ये वस की गल नहीं दस सके। फिर समर्थ गुरु सिर हाथ करे। हजूर ने आख्या नूरिया पुत्र सिर चुक दस मेरे जोरावर सिंह नाल की बीती, मेरे छोटे फतेह सिंह नाल की बीती, मेरी मां गुजरी नाल की बीती। पर हौसला धरिया समर्थ गुरु सिर हाथ करे। नूरा माई कहंदा रो के कहंदा महाराज तेन की दसा तेरे लाला ने की बीती। रब्बा फुट पवे फुटन जोगिया जिन्ना पाल विच बनाई दीवार फुट फुट कंध उत्ते फुट विथ छड्ड के उत्ते खड़े कीते तेरे होनहार फुट लहू वगदा फुट जिस्म विचों वेखण हार रोंदे नर नार फुट गई सारी दी सारी दीवार फुट मैं नहीं फुटे तेरे बरखरदार फुट नहीं फुटे बरखरदार फुट। महाराज पहला फतवा तेरे लाला ने यह सुनाया नीया च चैन दिता जाए। दूजा फतवा सुनाया जे गिट्टा अड़े गिट्टा शांग दिता जाए, कूणी अड़े कूणी शांग दी जाए। नूरा माई रो के कहन लगा पातशाह तेरे लाला दे गिट्टे शांग दिते गए, पातशाह तेरे लाला दे गोडे शांग दिते गए, पातशाह तेरे लाला दी कूणियां मोढे शांग दिते गए। रो के नूरा माई कहंदा पातशाह तेरे लाला दा खून दीवार दे विचों धारां बन के बाहर आया सी। फिर नूरा माई कहंदा महाराज मेरे रिश्तेदारां ने दस्या है जोरावर सिंह ते छेती चढ़ाई कर गया छुरियां फेरन तो बाद, पर फतेह सिंह आज घड़ी तड़पता रहा। 24 मिनटां की घड़ी हुंदी है, 12 मिनट महाराज तेरा फतेह सिंह पैर मारदा। महाराज तेरा छोटा फतेह सिंह आज घड़ी तड़पता रहा।
शाहरग बटे जाने तो बाद और घड़ी फतेह सिंह तड़पता रहा और उसके श्वास प्राण पंखेरु हो गए। उधरों महाराज गल सुनी जाते ने, सिंह भी विरागी हो गए, राय कल्ला चौधरी विरागी हो गया, मर्द गमड़ा शांत बैठा से। उधरों काई का बूटा खरोच रहे से, काई का बूटा पुटे गया, उधरों साका सरहंद जिहड़ा सी पूरा हो गया। महाराज ने जोश जान के काई का बूटा फड़ के इन्नी जोर ना वगा के मारिया, राय कला चौधरी काम गया। क्या महाराज की पाना वरताया है? महाराज ने राय कला चौधरी जुल्म की जड़ पुटी गई, राय कला चौधरी दुष्टां की जड़ पुटी गई। महाराज मैं तो तुहाडा सेवक हाँ, महाराज मैं तो मित्र हाँ, महाराज मेरा की कसूर है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते मैं मुसलमानों की गल नहीं की, मैं जालमां की गल की है। महाराज कहते जिस हुकूमत दे विच शीरखोर बच्चों को ना बख्शिया जाए, राय कला चौधरी याद रख, जिस सरकार विच हदों वध जुल्म वध जाए उस सरकार का ज्यादा समय टिके रहना रब्बी हुक्मां दी उलंघना है। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह का यह फरमान रही दुनिया तक ढुकता रहेगा। वो भावें तालिबान हो, वो भावें अमरीका होए, वो भावें अफगानिस्तान होए, वो भावें भारत होवे, वो भावें पाकिस्तान होवे, मर्द गमड़े दशमेश पेता का यह फरमान ढुकता ही रहेगा जो दिन तक। जिस सरकार के हदों वध जुल्म वध जाए उस सरकार का ज्यादा समय टिके रहना रब्बी हुक्मां दी उलंघना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जिन्होंने आख्या सी इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। मैं बेनती करांगा एक कई तुहाडा सरोपा पहुंच गया, पर पंथ का हुक्म है कई आ शहीदी हफ्ता है। चलो कोई चलो भाई कृपा करे सारे का धन्यवाद। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मां गुजर कौर जी और उन्होंने लाल गुरु के बहादुर सिंह सारे नमस्कार करते हैं। तो मेरा ख्याल है 7:30 बजे तो लैके हूँ 9:15 हो गई, पौने 2 घंटे तो बड़ा समा चिर बैठना पाया है। पुल चुक की खिमा गुरु की संत बख्शनहार सारे मेरे प्रबंधक वीरां का हुक्म होया सी डॉक्टर साहब नाल लैके आना, तो शाह संत पता नहीं सी कि धुंधा करके उन्होंने अपने संभाल जोड़े कैंसल किए हैं। बड़ी रब जी की कृपा है। साढ़े जिले गुरदासपुर तो उन्होंने बड़ी परमेश्वर के नाम की वर्खा की है। असी सारे कदरदान हाँ। धुंधा धंधा हटदी है, थोड़ा मौसम ठीक होंदा है, तो कोई गल नहीं, आप बेनती करांगे वाहिगुरू कृपा करे। धन गुरु ग्रंथ साहब का कोटान को शुक्र। महाराज ने आख्या सी तुसी मेरे अजीत जुझार जोरावार ते फतेह सिंह हो। वाहिगुरू कृपा करे। फतेह बुलाइए। पुल चुक देखिए मां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।